हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी क्लासों के लिए सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन यानी सरलीकरण समीकरण बताने वाला हूं, जो इजी से बताऊंगा, जो आपको जिंदगी को लाइफ बदल देगा। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप लिखा हुआ है x + 2 = 0। कहने का मतलब है कि एक्स का वैल्यू निकालना है। तीसरा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अगर प्लस होता है तो इक्वल के राइट में आता तो माइनस, माइनस होता तो इक्वल के राइट में आता प्लस, अगर मल्टीप्लाई होती है इक्वल के राइट में आती है डिवाइड, अब अगर डिवाइड होती है तो इक्वल के राइट में आती है तो मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स को देखिए इक्वल के लेफ्ट में प्लस में है तो प्लस में ही रह दीजिए, और जो निकालना है उसको राइट में ले जाएंगे। तो देखिए पहले से 0 है, 0 छोड़ देंगे। ये +2 है, इक्वल के राइट में जाती है तो क्या हो जाती है? प्लस से माइनस, तो -2। अब 0 एक्स यही छोड़ देंगे। 0 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा आंसर? -2 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन? y - 3 = 4। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। y का y छोड़ देंगे, अब 4 कहने के वर्ड साथ रहेगा तो माइनस इक्वल राइट में क्या हो जाती है? +3। अब ऐड कर देंगे, क्या होगा? 7, यानी y का वैल्यू 7। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5x - 2 = 18। अब ये कैसे बनेगा? x का वैल्यू निकालना है तो 5x साथ में रहेगा, क्योंकि x का निकालना है तो 5 साथ में है। इक्वल टू के बाद 18 लिखा हुआ है, लिख देंगे 18 -2। अब देखिए माइनस को इक्वल के राइट में भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा, तो यहाँ पर +2। अब हमें निकालना क्या? x का वैल्यू। x को छोड़ देंगे लेफ्ट में, इक्वल टू 18 को 2 से ऐड करेंगे तो 20 होगी। देखिए 5x जो है मल्टीप्लाई में है, यानी 5x के बीच में मल्टीप्लाई है तो इक्वल के राइट में जाती है तो डिवाइड हो जाती है। तो 5 पढ़ेंगे 24 बार में, इस तरह से क्वेश्चन बनाया। आइए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या देता है? 3/5x - 6 = 3। अब यहां पर देखिए एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स देखिए बीच में है, बीच में मतलब कि ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, तो मैं 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 3x ऊपर में 5 = 3। -6 है, अब वर्ड चाहेगा साथ में रहने के लिए, यानी 6 और 3 साथ रहेगा, क्योंकि इसमें साथ x नहीं जुड़ा हुआ है। तो माइनस वाला जाएगा इक्वल के राइट में तो क्या होगा? प्लस में होगा, तो +6। ठीक है, 3x को छोड़ देंगे, ओपन में 5। अब 6 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9। यहां देखिए डिवाइड में है तो ओपन में दे देंगे तो भी डिवाइड में हो गया। इसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x को 1 से मल्टीप्लाई 3x होगा इक्वल टू आ गया। अब 9 को 5 से, 5 को 9 से, यानी ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, तो 5 9 जा 45। x यही छोड़ देंगे, इक्वल टू पहले से 45 है। ये देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में 3 है तो इक्वल के राइट में जाती क्या होती है? डिवाइड में। 3 के टेबल पढ़ेंगे तो 15 बार में 45 होती है। x = 15 आपका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान देंगे। 1/4y + 1/2 = 5। अब हमें निकालना क्या है? y के वैल्यू। ये y को 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में रहेगा तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, y 1 जा y ओपन में 4 = 5। ये प्लस में है, इक्वल के राइट में जाती है तो क्या होती है? माइनस में हो जाती है। y/4 इक्वल टू, देखिए यहाँ डिवाइड में नहीं, यहाँ डिवाइड में है, क्या करेंगे? तो नीचे डिवाइड में 2 है तो 2 लिख देंगे। इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 10 में से कहता है सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाइए 1, तो 10 में से 1 गया तो क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, y को 2 से, तो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ पर तो y को 2 से मल्टीप्लाई 2y = ऐसे किया मल्टीप्लाई, अब ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, y को यहीं छोड़ देंगे इक्वल टू 36। ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के राइट में जाते क्या होता है? डिवाइड में होती है। 2 के टेबल पढ़ेंगे तो 18 बार में आता है 36, y = हो जाती है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3x + 1/5 = 2 - x। अब देखिए यहाँ पर देखिए x का वैल्यू निकालना है। अब दोनों साइड में x, दोनों साइड में वर्ड दिया है, तो क्या करेंगे? x को साथ ले लेंगे और वर्ड को साथ में लेंगे। तो पहले से 3x है, इक्वल के लेफ्ट में, इक्वल के राइट में -x है,
तो माइनस एक्स इक्वल के राइट में है तो लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस एक्स। अब देखिए दोनों एक साथ में हो गया। अब इक्वल के राइट पहले से वर्ड क्या लिखा हुआ, +2, तो +2 लिख देंगे। अभी देखिए वर्ड है 1/5 प्लस में है, इक्वल के राइट में जाए क्या होगा, माइनस में 1/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 3x यहाँ पे 1x है, अब ये ऐड होगा, प्लस है तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा इक्वल टू, यानी कि डिवाइड में नहीं है, यहाँ डिवाइड में है तो क्या करेंगे, नीचे 5 लिखा हुआ तो 5 लिख देंगे। अब इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 10, 10 में समझ गया तो 9। अब यहाँ पे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड में, यहाँ डिवाइड नहीं है, दे देंगे 1। 4x को 5 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20x इक्वल टू, जब ऐसे किए तो ऐसे 9 1 जा 9। हमें x का वैल्यू निकालना है, x को लेफ्ट में छोड़ देंगे इक्वल का, इक्वल टू के बाद है 9। अब देखिए मल्टीप्लाई था 20x के साथ, तो मल्टीप्लाई है तो इक्वल के राइट में जाएगी, वर्ड साथ रहेगा तो डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से आपका हो गया x इक्वल टू 9/20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। 7 क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, m/3 इक्वल टू 4। ये देखिए डिवाइड में है लेकिन इक्वल के राइट में डिवाइड नहीं है, अपने से 1 दे देंगे। हमें m का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 जा m, अब इक्वल आ गया। उसी तरह 4 को 3 से या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12। इस तरह से आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2m/7, 2m/7 इक्वल टू 5। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है, यह डिवाइड में है तो इसको भी डिवाइड 1 दे देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2m को 1 से मल्टीप्लाई 2m इक्वल टू आ गया। अब 5 को 7 से या 7 को 5 से तो कितना होगा, 7 5 35, m को यही छोड़ देंगे इक्वल टू 35। ये मल्टीप्लाई में 2 है, इक्वल के राइट में क्या होगा, डिवाइड में होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7y/y प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 29। कैसे बनेगा, 7y को 7y छोड़ देंगे, अपॉन में जैसे लिखा हुआ है 7/y। अब वर्ड 1 है और 29 है, दोनों वर्ड साथ में रहेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 29 इक्वल के बाद जो लिखा रहेगा वही छोड़ देंगे। अब +1 है, इक्वल के राइट में जाती क्या होता है, -1। अब ध्यान देंगे 7/y लिखा है तो 7/y लिख देंगे, और 29 में से 1 गया यानी सब्ट्रैक्ट होगा तो 28 होती है। देखिए यहाँ डिवाइड में, यहाँ डिवाइड नहीं है तो डिवाइड में 1 दे सकते हैं। आप चाहे तो शॉर्ट मार सकते हैं। देखिए इक्वल के ऊपर ऊपर, इक्वल के नीचे नीचे कटता है, तो मैं 7 का टेबल पढ़ के 28 काट सकता हूं। तो काटते हैं, 7 का 28 4 से कटता है। अब देखिए दोनों बड़ा वर्ड कौन है, 28, तो 4 यहाँ लिखाएगा, 7 4 28। अगर नीचे भी रहता कट लाइक तो काटते हैं, लेकिन नहीं कट लाइक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, y को 4 से मल्टीप्लाई 4y, और 1 को 1 से तो 1। अब y यही छोड़ देंगे इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के राइट में गया तो डिवाइड में। इस तरह से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 4y -2 इक्वल टू 1/5। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे, वर्ड साथ रहेगा तो 4y का 4y छोड़ दिए लेफ्ट में, इक्वल टू के बाद देखिए लिखा हुआ 1/5, ये जो लिखा रहेगा वही छोड़ देंगे, लेकिन -2 को इक्वल के राइट में जा रहे हैं, इस जिसको ले जाएंगे उसको चेंज करेंगे, तो यहाँ माइनस है तो जाएगा इक्वल के राइट में तो प्लस में हो जाएगी। हो गया, 4y का 4y छोड़ दीजिए। आप चाहे तो आप फ्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे आप एलसीएम लेकर आप फ्रैक्शन निकालते हैं, नहीं तो शॉर्ट मारिए, नीचे 5 देखिए डिवाइड में, यहाँ डिवाइड नहीं है तो नीचे जो लिखा हुआ 5 लिख दीजिए, ये 5 के ऊपर 1 लिखा हुआ है तो काम कीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 को टेबल पढ़ेंगे 2 बार में, तो 5 2 कितना होता है, 5 2 10 और प्लस करेंगे 1 तो हो जाएगा 10 1 11। 5 2 10 और प्लस कर देंगे 1 तो 11। अब 4y को ही छोड़ देंगे, पहले से 11 लिखा हुआ है, ओपन में 5 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में 4 है, इक्वल के राइट में जाती है तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाती है तो नीचे हो जाएगा 4। इस तरह से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11/4 5 या 20। इस तरह से आंसर आपका हो गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 11 क्या है, 11 नंबर है x/2 प्लस x/4 इक्वल टू 12। अब ये कैसे बनेगा, ध्यान देंगे, आप चाहे तो शॉर्ट मारिए, आप चाहे तो लॉन्ग। चलिए शॉर्ट मार दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले नीचे को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 4 से तो कितना आता है 8, 2 को 4 से। आप चाहे तो फ्रैक्शन लेकर इजी तरीका से एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको शॉर्ट बता रहे हैं। नीचे नीचे को मल्टीप्लाई, 8 आ गया। अब क्रॉस, पहले x को यहाँ से 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 को x से करेंगे कितना आएगा 4x। अब ऊपर लिखा प्लस तो प्लस दीजिए, माइनस तो माइनस दीजिए।
जब मैंने ऐसे क्रॉस किया तो फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 12। अब x दोनों है यहाँ 4x यहाँ 2x ऐड करेंगे 6x अपॉन 8 इक्वल टू 12। यहाँ डिवाइड में है और यहाँ डिवाइड नहीं है तो डिवाइड में 1 दे सकते हैं। यहाँ कटला तो काटिए 3 2 जा 2 बार में कटा, यहाँ 4 2 जा कटा। मैंने कहा था कि इक्वल के ऊपर ऊपर इक्वल के नीचे नीचे कटता है। आप देख सकते हैं इक्वल के ऊपर में 3 है और 12 है, ये 3 के टेबल में 12 आती है कितना 4 बार में, बड़ा वर्ड 12 है तो 4 यहाँ लिखाएगा। अब यहाँ कोई नहीं है तो 1 लिखाएगा, तो यानी कुछ में लिखिए x को। अब इतना बचा, नीचे नीचे नहीं कर सकती है। अब ये नहीं कि 4 को यहाँ और यहाँ से काट दीजिएगा, नहीं, इक्वल में ऊपर नीचे नहीं करती है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे करती है। तो चलिए अब x का वैल्यू निकालना है, यहाँ कोई नहीं बचा तो x बचा, x को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x, जब ऐसे किया तो फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई 4 जा 16। तो कितना छोटा में बन गया। आप लॉन्ग बनाते तो आपका लॉन्ग होती। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे। 2/5 z माइनस इक्वल टू 3/8 z प्लस 7/20। अब इस तरह क्वेश्चन आएगा कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो जेड जेड साथ में रहेगा, तो पहले से देखिए 2z को ऊपर कर लीजिए मल्टीप्लाई 2z अपॉन में 5। अब ये देखिए प्लस में 3/8 अपॉन z है, ये 3 को z से मल्टीप्लाई और प्लस में सामने तो इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगी 3z अपॉन 8 इक्वल टू प्लस में बचा 7/20। इसको छोड़ दिया ही तो ये प्लस में था तो प्लस ही में रह गया, ठीक है। वही काम करेंगे, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 5 जा 40 हो जाती है। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 8 को 2 से 8 2 जा 16 z माइनस, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 z इक्वल टू 7/20, ठीक है। आप चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं, 16 z में से 15 z कितना बचेगा तो सिर्फ z बचेगा। 16 में से 15 या 16 में से 15 गया तो एक नहीं लिखा था z। अब ये देखिए 20 नीचे नीचे कटता है, इक्वल है तो नीचे नीचे काटिए 24 या 22 जा 40। अब देखिए क्या कीजिए, बचा क्या z/2 इक्वल टू 7, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 दे सकते हैं। अप्रोच से मल्टीप्लाई कीजिए, आप यहीं लिख सकते हैं z को 1 से मल्टीप्लाई z इक्वल टू ऐसे किए मल्टीप्लाई, फिर 7 को 2 से 7 2 जा 14, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है 2/5 y माइनस 5/8 y इक्वल टू 5/12। मैं आपको बता दूं कि ये सभी क्लास के लिए है, ये सभी क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं, जिसको वीक है जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो सभी लोग देखेंगे। ध्यान देंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले y का वैल्यू निकालना, देखिए यहाँ पे 2y लिख देने, ऊपर मल्टीप्लाई, बीच में रहेगा तो ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे 5 बचा, फिर माइनस, यहाँ देखिए बीच में है तो 5 को y से मल्टीप्लाई 5y/8 इक्वल टू 5/12। अब उसी तरह शॉर्ट मारेंगे, फ्रैक्शन आ गया, आप चाहते एलसीएम लेकर माइनस का फ्रैक्शन निकाल देंगे। तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट मारूंगा, आपसे अल्टर बनाऊंगा। नीचे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 हो जाती है, 8 5 जा 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 8 को 2 से मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 y माइनस में, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 y इक्वल टू बचा 5/12, ठीक है। आप चाहे तो काटना तो काटिए, तो फिर लिख सकते हैं 40 और 12 के बीच में 4 के टेबल में कटता है, 3 4 जा और 10 4 जा, कट गया आराम से नीचे नीचे। मैंने कहा था इक्वल में नीचे नीचे कटता है, ऊपर अभी ऊपर मत काटिए। 16 में से 25 नहीं सब रखा हुआ तो 25 में 16 गया तो 9y, बड़ा वर्ड देखिए माइनस में है 25 तो माइनस लिख देंगे, अपॉन में 10 इक्वल टू 5/3। अब देखिए इक्वल के ऊपर ऊपर करता है नीचे करता है, लेकिन मल्टीप्लाई क्रॉस करते हैं तो -9y को 3 से मल्टीप्लाई -9 3 जा 27। अब क्रॉस ऐसे किया तो ऐसे करेंगे 10 5 जा 50। हम x यहाँ पर देखिए x छोड़ दिए, y छोड़ दिए इक्वल टू 10 5 जा 50, तो y का वैल्यू निकाला तो y यहीं छोड़ देंगे इक्वल टू पहले से 15 है। ध्यान देंगे ये 27 y के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन -27 को एक साथ लेके जाएंगे इक्वल के राइट में तो डिवाइड में हो जाएगी 27, और ये माइनस क्या करेंगे यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया y इक्वल टू यहाँ माइनस हो गई। इस तरह क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x + 2 ब्रैकेट में है x + 2 इक्वल टू 20 - 2x - 5। अब इस तरह क्वेश्चन कैसे बनेगा, लंबा क्वेश्चन देखकर लोग छोड़ते हैं। ध्यान देंगे ये 3x लिखा हुआ 3x देंगे, प्लस है
तो प्लस छोड़ देंगे। अब ये 2 को ब्रैकेट तोड़ना है तो मल्टीप्लाई 2x होगा। जब 2 को 1 से किए तो 2 को फिर 2 से करना होगा, यानी कि 2 बाहर है तो दोनों के लिए है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 प्लस में 4 इक्वल टू 20। ध्यान देंगे माइनस है, अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो 2x को बाहर निकालना तो प्लस है बाहर, देखिए पहले 2x से पहले प्लस है, अब बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस 2x। अब 5 को बाहर निकालना है, तो 5 के पहले माइनस है, इससे पहले माइनस है, माइनस माइनस प्लस 5। जितने भी एक्स है सबको लेफ्ट रखिए, जितना वर्ड है सबको इक्वल के राइट रखिए। तो पहले से 3 और 2 है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, प्लस है तो 5x, ये माइनस में है, लेफ्ट में आ गया तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। इक्वल के राइट में पहले से देखिए 20 है और 5 है, और दोनों को पहले प्लस है, देखिए 20 पहले प्लस और 5 को पहले प्लस, तो यानी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 25। अब ये प्लस 4 है, इक्वल के राइट में जाएगा क्योंकि वर्ड वर्ड साथ में रहेगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा, इक्वल टू 25 में 4 गया कितना होगा, 5 में 4 गया 1, अब यहाँ बचा 2 21, एक से ही छोड़ देंगे 21, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के राइट में तो डिवाइड में 7 के टेबल पढ़ेंगे 21 3 बार में आती है, तो x इक्वल टू कितना हो जाती है 3। इस तरह से आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान देंगे 15 क्वेश्चन क्या कहता है, 15 कहता है 13y माइनस 4 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 5y प्लस 4। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान देंगे हमें y का वैल्यू निकालना है क्योंकि इसमें y दिया हुआ है। तो पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 13 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13y, अब 13 करेंगे 4 से, तो 4 के पहले माइनस है और 13 पहले प्लस है, प्लस माइनस माइनस 13 4 जा 13 चौके 52। चलिए ये काम खत्म। अब ये 3 को y से मल्टीप्लाई, 3 के पहले माइनस है, y के पहले प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3y हो गया। जब 3 को y से किया तो 3 को फिर 9 से करना होगा, 9 के पहले माइनस, 3 के पहले माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 27 इज इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद देखिए यहाँ 5 बाहर है तो तोड़ेंगे ब्रैकेट, 5 को y से मल्टीप्लाई 5y और प्लस में है प्लस कर दीजिए, फिर 5 को 4 से, 5 4 जा 20, बारी बारी से सबको मल्टीप्लाई करके मैंने तोड़ दिया। जितना y सबको लेफ्ट में आइए, जितना वर्ड सबको इक्वल के राइट में जाइए। देखिए 13y है और 3y है, तो ऐसा करते हैं दोनों को काम कर लेते हैं, 13y में 3y गया तो 10y, याद रखिएगा 13 बड़ा है तो प्लस में तो प्लस हो गया। अब ये 5y प्लस में इधर आ गया लेफ्ट में तो माइनस में 5y। अब देखिए यहाँ पर क्या है -52 और 27, तो यहाँ पे काम कर लेते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होती है माइनस होती है, यानी बड़ा में से छोटा घटेगा। यहाँ पे 2 है और 7 है, 2 से 7 ही जाएगा तो हाथ से लेंगे कैरी, 12 में से 7 गया तो यहाँ बचेगा 5, 12 में से 7 गया तो 5। अब यहाँ बचा 4, एक दे दिए थे तो 4 में से 2 गया तो 2, ये नॉर्मल सी बात आप कर लीजिएगा। अब माइनस देखिए बड़ा वर्ड है 52 तो माइनस लगा दीजिए, ये एक छोटा वर्ड था, इक्वल टू यहाँ बचा 20 प्लस में पहले से है तो छोड़ दिए। 10y को 5y सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस तो 5y होगा, बड़ा वर्ड के साथ देखिए प्लस है तो प्लस लग गया, इक्वल टू 20। ध्यान देंगे -25 इक्वल के राइट में जाएगी तो क्या होगा माइनस से प्लस हो जाएगी, y को यहीं छोड़ देंगे, 20 को 25 से ऐड कीजिए, 0 5 को 5 2 2 4, मल्टीप्लाई में 5 है तो क्या होगा इक्वल के राइट में तो डिवाइड में 5 को टेबल पड़ेंगे, 5 9 जा 45, तो y इक्वल टू क्या होता है 9। इस तरह से मेरा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है 2z माइनस 7 माइनस 3z माइनस प्लस 8 इक्वल टू 4z माइनस 9। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, ध्यान देंगे यहाँ पर पहले से ब्रैकेट में है, बाहर करेंगे, बाहर में कोई सा नहीं प्लस है तो प्लस 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 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 7, इस तरह से मैंने निकाल दिया। अब इसको तोड़ना है, बाहर निकालना है, तो ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9z, 3 को 8 से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 3 8 जा 24 इक्वल टू 4z माइनस 9। इस तरह से मेरा काम हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए z है, यहाँ देखिए z है, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में 2 गया तो 7z, बड़ा वर्ड है 9 तो साइन लगा है माइनस, लगा देंगे माइनस। यहाँ देखिए -7 है, यहाँ देखिए -24 है, ये माइनस माइनस दोनों है तो लगा देंगे माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ऐड करेंगे 7 को 4 से, 7 4 11 1 कैरी 2 1 3 इक्वल टू, अब देखिए माइनस ये प्लस में है, इसको लेफ्ट में भेज देंगे तो माइनस में 4z
इक्वल टू पहले से -9 है, इक्वल के बाद तो -9 ही रहेगी। -7z और -4z ये दोनों के बीच में काम होगी, दोनों माइनस लगा है तो साइन माइनस रहेगा, और माइनस माइनस प्लस 7 को 4 ऐड करते हैं 11z इक्वल टू पहले से है -9, लिख देंगे -9 -31 है, इक्वल का राइट में गया तो प्लस में, क्योंकि वर्ड साथ में हो जाता है। यहाँ देखिए माइनस आपका जेड, यहाँ पे जेड लग गया, और माइनस जेड -9 + 31 प्लस माइनस माइनस होती है, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ बचा 2, 22 बड़ा वर्ड सामने प्लस है तो प्लस रहेगा, -11 इंटू जेड यानी 11 जेड से मल्टीप्लाई है तो इक्वल के राइट में गया तो डिवाइड में हो जाएगी 11 यहाँ, और ये जो माइनस लगा हुआ है इसको कहीं बैठा दीजिए, ऊपर बीच में नीचे कोई दिक्कत नहीं है। 11 टेबल पर रहेंगे 22 2 वर्म आती है तो जेड इक्वल टू होती है -2। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा ध्यान देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ x/2 माइनस x/3 इक्वल टू x/4 और प्लस 1/2। अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान देंगे। ये देखिए दो में x है, यहाँ पे x है, इसको ले आइए लेफ्ट में, x/2 माइनस x/3 ये प्लस में है, इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो -x/4 इक्वल टू प्लस में है, इक्वल के बाद तो प्लस में ही रह गई। ध्यान देंगे, देखिए 3 गो वर्ड है यहाँ पर, तीनों को क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 2 3 4, तो सबका एलसीएम क्या आएगा आप एलसीएम लीजिएगा, इसका आएगा 12। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 12 कितना बार आता है 2 6 जा 6 बार आता है 12, तो 6 को x से मल्टीप्लाई 6x माइनस 3 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार 12 आता है 3 4 जा 12, 4 को x से मल्टीप्लाई 4x माइनस 4 का टेबल पढ़ेंगे 12 कितना आता है 3 बार में 3 को x से मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 1/2। ध्यान देंगे यहाँ पे 6x है तो यहाँ पे 6x लिख देंगे। अब दोनों माइनस में x है, अगर दोनों माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस में प्लस, तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7x अपन में बचा 12 इक्वल टू 1/12। ठीक है, ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे ये 6x को 7x से सब्ट्रैक्ट होगा, आप चाहे तो इक्वल के नीचे नीचे देखिए कटेला लिखा काट दीजिए, 2 का टेबल पढ़ेंगे 12 6 बार आती है, बड़ा वर्ड यहाँ तो 6 यहाँ। अब 6x को 7x से सब्ट्रैक्ट होगा तो -x हो जाएगी, -x इक्वल टू नीचे देखिए 6 लिखा हुआ है तो 6 लिख दीजिए, इक्वल टू बचा क्या 1 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, -x को 1 से मल्टीप्लाई तो -x इक्वल टू 6 को 1 से 6। ध्यान दें सिर्फ हमको x चाहिए तो x लिख दीजिए और 6 ये माइनस को उड़ाकर यहाँ लिख दीजिए। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या है 18 नंबर है z माइनस 2z/3 प्लस 7/2 इक्वल टू 5। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से, जेड जेड को साथ रखिए बाकी उसको उधर भेज दीजिए, z माइनस 2z/3 इक्वल टू 5 प्लस में ये प्लस में है वर्ड राइट में जाएगी तो माइनस में हो जाती है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ डिवाइड में यहाँ डिवाइड नहीं है, क्या करेंगे तो सिंपल सी बात है, नीचे 3 लिखा हुआ था 3 देंगे शॉर्ट, 3 को z से मल्टीप्लाई, 3 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z और 3z में से 2z सब्ट्रैक्ट हुआ तो सिर्फ z इक्वल टू यहाँ पे वही करेंगे 2 लिख देंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 2 5 कितना था 2 5 10, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट तो 3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई, z को 2 से मल्टीप्लाई 2z इक्वल टू ऐसे किया फिर ऐसे 3 3 जा 9, z को यही छोड़ देंगे तो 9 इंटू में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे। 19 क्वेश्चन है 6y प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 7y माइनस 3/3। अब इस तरह क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान देंगे, यहाँ y ये दोनों को साथ ले लेंगे, ये प्लस उधर भेज देंगे तो 6y प्लस 1/2। ध्यान देंगे ये सबको ले लीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। अभी इधर आएगा प्लस से तो इधर क्या होगा माइनस हो जाएगी, 7y माइनस 3/3 इसको डाल दीजिए माइनस में, ये +1 उधर जाएगा क्या होगा इक्वल के राइट में माइनस हो जाएगी। सिंपल सी है, 3 2 का एलसीएम लीजिए तो क्या होगी 6 हो जाएगी, 3 2 का एलसीएम 6 हो गया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 कितने बार मारते हैं, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार मारते हैं तो 3 को दोनों से मल्टीप्लाई, 3 को 6 से 3 6 जा 18y
प्लस 3 1 जा 3, माइनस से माइनस छोड़ दीजिए। अब ब्रैकेट में 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 के टेबल में आते हैं 3 2 जा 6, 2 बार में, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14y माइनस, अब यहाँ 3 के 2 बार पढ़े थे 6 आया था, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 इक्वल टू -1। इसके बाद ऊपर चलते हैं, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से 18y है और प्लस 3 है, तो वही लिख दीजिए। चलिए ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस 14y, यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस और -6 यानी 6 -6 है, माइनस माइनस प्लस प्लस 6, ओपन में कितना है 6 है, इक्वल टू -1 है। ध्यान देंगे ये 18y है प्लस में, ये -14y है, सब्ट्रैक्ट होगा 18 में से 14 या कितना होगा, 18 में 4 गया तो 4 यानी 4y बराबर सन प्लस है, प्लस 3 है और प्लस 6 है, दोनों को पहले प्लस है तो प्लस लगाइए, और प्लस 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 होता है 6 और 3 9, ओपन में 6 इक्वल टू -1। अब यहाँ पर अपने संबंध देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4y प्लस 9 को क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई तो 4y प्लस 9 ही आएगी, इक्वल टू 6 को 1 से मल्टीप्लाई तो -6 आएगी। हमें निकालना y के वैल्यू, तो 4y को साथ रख देंगे, इक्वल के बाद -6 है, ये प्लस है, इक्वल के राइट में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, y को ही छोड़ देंगे, दोनों माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस क्या होती है प्लस, 6 को 9 के साथ ऐड करेंगे तो 6 9 15 हो जाती है, ये मल्टीप्लाई में 4 है, इक्वल के राइट में गया तो डिवाइड में। इस तरह से आपका क्वेश्चन 90 कंप्लीट। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर है 6x - 2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2x - 1 अपॉन में है 3 -1 अपॉन 3। फिर से आ गया, अब कहा कहें कि 1 से 7 होना चाहिए, इक्वल के राइट और लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में लाएंगे तो ये ले लेंगे ब्रैकेट में। चलिए 6x - 2 अपॉन 5, ये प्लस में है, लेफ्ट में तो माइनस हुआ, ब्रैकेट में ही रह देंगे 2x - 1 अपॉन में 3 इक्वल टू, पहले से इक्वल के राइट और माइनस में है 1/3, तो छोड़ देंगे -1/3। अब देखिए फिर से एलसीएम 3 5 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 15, फ्रैक्शन कर रहे हैं 5 का टेबल पढ़ेंगे, 15 के बार आते हैं 5 3 जा 3 बार में, तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 6 से, 3 6 जा 18x और 3 2 जा 6 माइनस, ब्रैकेट डालेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे 15 के बार आते हैं, तो 3 के टेबल में 5 बार आते हैं, तो 5 को 2 से और 1 से, 5 2 जा 10x माइनस 5 1 जा 5 इक्वल टू -1/3 लीजिए। इसके बाद यहाँ बनाते हैं, ध्यान देंगे क्या करेंगे, 18x - 6 लिखा हुआ तो 18x - 6 छोड़ देंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस प्लस माइनस 10x, ये -5 को बाहर करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन में लिखा हुआ 15, तो आप चाहे तो नीचे से काट सकते हैं, 3 5 जा 15 यानी बचा क्या, नीचे 5 इक्वल टू में -1, यही बचा। अब देखिए ये 18x है और -10x है, सब्ट्रैक्ट होगा तो 18 में से 10 गया तो सिर्फ 8x और -6 और प्लस 5 है, तो एक -1 प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा -1 बचेगा, ओपन में 5 इक्वल टू -1। यहाँ पर अब नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, डिवाइड में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x - 1 को क्रॉस 1 से करेंगे तो 8x - 1, ठीक है, इक्वल, जब ऐसे मल्टीप्लाई तो ऐसे माइनस लिखा, माइनस 5 को 1 से, 5 1 जा 5, हमें निकालना x का वैल्यू, तो x 8 के साथ है तो छोड़ देंगे, इक्वल टू -5 है, देखिए वर्ड है -1, इक्वल के राइट में गया तो +1, एक से ही छोड़ देंगे, माइनस में से -5 में से +1 गया तो कितना होगा, तो -4 हो जाता है। अब ये मल्टीप्लाई में 8 है तो डिवाइड में, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 8 करता है 2 बार में, बड़ा वर्ड नीचे है तो 2 नीचे लिखेंगे, ऊपर को नहीं तो 1, यानी x इक्वल टू का होता है -1/2। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कहता है 21, z - 1/3 इक्वल टू 1 प्लस z - 2/4। हमें z का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा कि z यहाँ प्लस में है, देखिए z -1 3 लिख दिए, अब ये भी z है तो साथ ले आएंगे, तो यहाँ प्लस है क्या होगा माइनस हो जाएगा, प्लस इक्वल के लेफ्ट आता माइनस होता है, z - 2/4, दोनों z साथ में हो गया, यहाँ प्लस में था तो माइनस हुआ, इक्वल के बाद पहले से प्लस में 1 है, छोड़ देंगे। अब देखिए फिर से 3 और 4 के एलसीएम लेंगे, आप शॉर्ट मार सकते हैं तो फिर आराम से एलसीएम लीजिए, 3 4 के एलसीएम क्या आता है 12 आती है, 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 आता है 4 बार में, 12 आता है 4 बार में, तो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को z से 4z माइनस 4 को 1 से 4
माइनस का माइनस छोड़ देंगे, यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट। अब क्या होगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 12 आता कितना बार में, तो 12 आता है 4 3 जा 12, 3 बार में, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई, 3z माइनस 3 2 जा 6, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल टू 1। अब देखिए 4z छोड़ देंगे, -4 माइनस प्लस -3z माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन में 12 इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये z है, यहाँ z है, यहाँ 4z, यहाँ 3z, प्लस माइनस माइनस, 4z में से 3z गया तो सिर्फ प्लस z होगा, क्योंकि 4 के पहले प्लस साइन है। -4 प्लस 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया तो 2, बड़ा वर्ड साइन प्लस है तो +2 अपॉन में 12 इक्वल टू 1। यहाँ डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई, z प्लस 2 को 1 से, तो z प्लस 2 इक्वल टू, अब 12 को 1 से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, z यही छोड़ देंगे, इक्वल टू पहले से 12 है, ध्यान देंगे प्लस में 2 है, इक्वल का राइट में गया तो -2, क्योंकि हमें निकालना है z का वैल्यू, तो वर्ड साथ में, z यही छोड़ देंगे, 12 में से 2 गया तो 10। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। 22 क्या कहता है, ध्यान देंगे, 22 बोलता है 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 अपॉन 10, 5x माइनस 12। कैसे बनेगा, ध्यान देंगे, मैं स्पीड बता रहा हूं तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, मैं ज्यादा क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान देंगे। 2s को 2s छोड़ देंगे, -3 इक्वल टू, देखिए नीचे में डिवाइड है तो यहाँ पर डिवाइड 1 दे दीजिए, ऊपर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई, 10 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15x, और फिर 3 को 12 से, तो -12 3 जा 36, 10 को 1 से मल्टीप्लाई 10। अब जो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो, क्योंकि 15x को 36 से नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x माइनस 3 को 10 से, तो 10 2 जा 20x माइनस 10 3 जा 30, ये हो गया मेरा कंप्लीट। ऐसे अब करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई, 15x को 1 से 15x माइनस, और 36 को 1 से 36, x एक साथ में और वर्ड साथ में, पहले से 20x लिखा हुआ है, 20x छोड़ दीजिए, ये प्लस में 15 है, इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो माइनस में, इक्वल के राइट में पहले से -36 है, देखिए 36 से पहले माइनस है, माइनस रख दिया। अब ये माइनस जो है इक्वल के राइट में जाएगा, क्योंकि वर्ड साथ में, तो +30, 20 में से 15 है तो 5x, बड़ा वर्ड के सामने कोई साइन नहीं, कोई साइन नहीं, इक्वल टू, एक माइनस में एक प्लस में, माइनस प्लस माइनस, 36 में से 30 गया तो 6, बड़ा वर्ड सामने माइनस में है तो माइनस दे दीजिए, एक से वैल्यू निकालना, एक छोड़ दीजिए, -6, मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के राइट में गया तो डिवाइड में। इस तरह से आपका आंसर हो गया कंप्लीट। 22 के बाद 23 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। अभी क्वेश्चन कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, सब कोई n साथ में है, n, तो तीनों को ले लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा, 2 4 6 का एलसीएम 12 आता है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 12 कितने आते हैं, तो 2 6 जा 12, 6 बार में, 6 को n से मल्टीप्लाई 6n माइनस, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 12 कितने बार में आते हैं, 4 3 बार में, तो 4 3 बार में आता है 12, 3 बार में, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9n प्लस 6 का टेबल पढ़ेंगे, 12 कितने बार में आते हैं, 2 बार में, तो 2 बार में, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10n इक्वल टू बचा 21। इसके बाद आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है, तो पहले यहां दे लेते हैं, 6 9 में से 10, पहले देखिए प्लस में 6n और प्लस में 10n, तो ऐड होगा तो कितना होगा, 10 और 6 कितना होता है, 10 और 6 16 होता है, और 16 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 16 में से 9 तो बचेगा 7n, ठीक है, 10 और 6 16, 16 हो गया 7n, और प्लस था बड़ा वर्ड, और 12 डिवाइड में 21 डिवाइड 1, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, इक्वल है तो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नहीं कटेगा, 7 का टेबल पढ़ेंगे, 21 3 बार में आती है, काट दिया आराम से, यहाँ बड़ा वर्ड था इसलिए 3 आऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, n को 1 से, n 1 जो n, 12 को 3 से, 36, 12 3 जा 36। क्वेश्चन नंबर अब जो है अगला बढ़ाते हैं, 23 के बाद 24 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ, ध्यान देंगे, 24 लिखा, x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। अब कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो इसमें देखिए सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 5 को 5 से, 5 को x करेंगे तो 5x माइनस, फिर 5 को 5 से 25 इक्वल टू,
जब ऐसे किए तो ऐसे, 3 को 1 से करेंगे तो 3x माइनस 3 को 3 से तो 3 9, 3 3 9। अब x को साथ में और वर्ड वर्ड को साथ में, 5x प्लस दिया है तो 5x छोड़ देंगे, इक्वल के राइट में प्लस में है तो लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगी, इक्वल के राइट में प्लस से माइनस में है तो माइनस छोड़ देंगे, और देखिए माइनस इक्वल के राइट में जाती है तो क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाती है। 5 में से 3 गया तो 2x इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा, 25 में 9 गया तो 16, x को ही छोड़ देंगे, इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के राइट में तो डिवाइड में 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार में, यानी 16 हो जाता है, x इक्वल टू 8 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखा कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस टी। ध्यान दीजिएगा, टी का वैल्यू निकालना है तो सभी टी को एक साथ, सभी टी को लेफ्ट में ले आएंगे। यहाँ 3t माइनस 2 है तो ये रहेगा साथ में, ये माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 लिखा हुआ है, छोड़ देंगे, ये माइनस टी है, लेफ्ट में आएगा तो प्लस टी इक्वल टू बचा 2 अपॉन 3। अब ध्यान देंगे कैसे बनेगा, ठीक है। सबके टी के नीचे डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड 1 दीजिए, 4 3 1 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा, 4 3 1 कैल्शियम 12 आती है। आप चाहते इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, माइनस के बाद रहेगा तो ब्रैकेट में 4 का टेबल पढ़ेंगे, 12 आता है 3 बार में तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9t माइनस 3 2 जा 6 माइनस। अब आइए ब्रैकेट में 3 का टेबल पढ़ेंगे, 12 आती है कितना बार में, 4 बार में तो दोनों को 4 से, 4 2 जा 8t प्लस 4 3 जा 12 प्लस। अब ध्यान दें 1 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में 12 आता है, 12 बार में, 12 को t से मल्टीप्लाई 12t इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब ध्यान देंगे ब्रैकेट तोड़ेंगे, 9t माइनस 6, एक काम कीजिए यहाँ पे 9t है और यहाँ पे प्लस 12t है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, 9 में 12 ऐड करेंगे कितना हुआ 21 माइनस 6। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस 8t माइनस प्लस माइनस 12, अब ये 12 और नीचे 3 है, काट सकते 3 4 जा 12, नीचे हो गया 4, छोटा करते जाइए 2 अपॉन 1। अब देखिए फिर से टी है, एक प्लस एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा, 21 में से 8 गया कितना होगा, यहाँ पे 11 में से 8 गया तो 3 और यहाँ 1 13t माइनस 6 है माइनस 12 है, दोनों माइनस लगाए तो माइनस लगाइए, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 18 अपॉन में 4 इक्वल टू 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 13t और माइनस 18 को 1 से मल्टीप्लाई तो 13t माइनस 18 इक्वल टू 4 को 2 से 4 2 जा 8। अब हमें t का वैल्यू निकालना है तो 13t को ही छोड़ देंगे, इक्वल टू पहले से 8 है, माइनस का है, लेफ्ट में देखिए वर्ड है तो इक्वल के राइट में तो क्या हुआ प्लस में, t को ही छोड़ देंगे, इक्वल टू ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 18 में 8 26 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के राइट में तो डिवाइड में 13 2 जा 26, यानी t इक्वल टू कितना हो जाता है 2। इस तरह से आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे कैसे बनेगा। क्वेश्चन है x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। सारे x को लेफ्ट में और वर्ड को राइट में ले जाएंगे, यहाँ प्लस x है, माइनस 8x अपॉन 3 है, अब इक्वल के राइट में माइनस में तो लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, ठीक है। इक्वल के राइट में देखिए पहले से प्लस में 17 अपॉन 6 है, छोड़ देंगे, ये प्लस में है, राइट में तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अब चलिए वर्ड साथ में है, एक साथ साथ में, यहाँ पे डिवाइड 1 दे सकते हैं और 1 3 2 का एलसीएम लेंगे, 3 वर्ड है 3 सिलेबल है तो एलसीएम लेंगे 1 2 3 का तो एलसीएम 6 आएगा, आप कर लीजिएगा। 1 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार आता है 6 तो 6 को x से मल्टीप्लाई 6x माइनस 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 कितने बार आते हैं 3 2 जा 2 बार में, 2 को 8 से मल्टीप्लाई 2 8 जा 16x प्लस 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 कितने बार आते हैं 2 3 जा 3 बार में तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई 3 5 जा 15x इक्वल टू, यहाँ देखिए नीचे 6 दिया 6 लिख दीजिए, ये 6 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखा हुआ ऊपर में 17 दीजिए माइनस 6 7 कितना होता है 42 हो गया, ये 6 नीचे नीचे कट गया,
कंप्लीट, नीचे कोई जरूरत नहीं है। 6x में से देखिए यहाँ सब एक से है जी, इसमें तो टेंशन नहीं है। 6 और 15 ये दोनों को साथ ऐड कीजिए, 15 और 6 कितना होगा, तो हो जाएगा 21, और 21 में से 16 गया कितना आएगा, 21 में 16 गया तो 5x बराबर 21 था तो प्लस था, इक्वल टू एक 17 प्लस में और एक माइनस में 42, सब्ट्रैक्ट होगा। 42 में 17 कितना गया, तो 12 में से 7 गया तो 5, या 3 में गया तो 2, बड़ा सामने माइनस है माइनस, ये 5 5 काट दीजिए इक्वल में, तो 5 5 या 25 बड़ा वर्ड यहाँ है तो x इक्वल टू हो जाता है -5।